राज्यसभा सांसद और एनसीपी चीफ शरद पवार ने मंगलवार को एक बुक रिलीज के प्रोग्राम में अपने इस्तीफे का ऐलान किया। हालांकि इस ऐलान के साथ ही एनसीपी के तमाम नेताओं की ओर से इस्तीफा वापस लेने की गुजारिश भी की गई। महाराष्ट्र से लेकर सत्ता के केंद्र दिल्ली तक में शरद पवार की राजनीति की हनक महसूस की जाती है। 5 दशकों से ज्यादा समय का राजनीतिक करियर रखने वाले पवार की सियासी सफर में किस तरह के उतार चढ़ाव आए और कैसे शरद पवार पॉलिटिकल करियर में इतने ऊंचे मुकाम तक पहुंचे, इन सभी बातों को जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं आप सभी के साथ कृतिका भटनागर। महाराष्ट्र के 4 बार मुख्यमंत्री रहे शरद पवार ने केंद्र सरकार में 2 बड़े मंत्रालय संभाले। एनसीपी नेता के सियासी दावपेच और रणनीतियां हमेशा से ही लोगों का ध्यान खींचती रही हैं। 12 दिसंबर 1940 को जन्मे शरद पवार ने 1956 से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। 1958 में शरद पवार कांग्रेस की युवा इकाई में शामिल हो गए और पार्टी के लिए अपना समर्थन जाहिर किया। कांग्रेस में शामिल होने के 4 साल बाद यानी कि 1962 में ही उन्हें पुणे जिले में युवा इकाई का अध्यक्ष बना दिया गया। आने वाले कई सालों तक कांग्रेस की युवा इकाई में पवार के पास बहुत से अहम पद रहे और पार्टी में उनकी जड़ें और भी ज्यादा मजबूत होती गई। केवल 27 साल की उम्र में वे बारामती से कांग्रेस प्रत्याशी चुने गए। सूखे के मुद्दे के साथ शरद पवार कई सालों तक चुनाव जीतते रहे। इंदिरा गांधी को साल 1969 में पार्टी के बाद शरद पवार ने कांग्रेस का दामन थामा। 1975 से 1977 तक गृह मंत्रालय संभालने के बाद शरद पवार कांग्रेस यू के खेमे में चले गए। 1978 में महाराष्ट्र में कांग्रेस आई और कांग्रेस यू ने अलग अलग चुनाव लड़ा। हालांकि चुनाव के बाद दोनों धड़ों ने मिलकर वसंत दादा पाटिल की सरकार बनाई। इस सरकार में पवार के पास उद्योग मंत्रालय और श्रम मंत्रालय रहा। 38 साल की उम्र में ही शरद पवार ने कांग्रेस यू का साथ छोड़कर जनता पार्टी के साथ सरकार बना ली। इसके साथ ही 1978 में पवार महाराष्ट्र के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि 1980 में इंदिरा गांधी के सत्ता में वापस आने के बाद ये सरकार अल्पमत में आ गई। 1983 में पवार को महाराष्ट्र के कांग्रेस आई का अध्यक्ष बना दिया गया और वो बारामती लोकसभा सीट से सांसद बन गए। 1985 में पवार ने एक बार फिर से बारामती से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति में ही रहने की इच्छा जाहिर की और लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। लेकिन 1988 में वे लगातार चुनाव जीतते रहे और 1993 तक वे रक्षा पद पर कार्यरत रहे। वहीं सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने के फैसले का विरोध करने की वजह से शरद पवार को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी का गठन किया। हालांकि 1999 में ही एनसीपी ने बीजेपी शिवसेना को सत्ता से दूर रखने के लिए कांग्रेस का समर्थन किया। 2004 में शरद पवार यूपीए सरकार में कृषि मंत्री बने। 2009 में भी वे मंत्रालय उन्हीं के पास रहा, लेकिन साल 2014 में एनडीए की जीत के बाद उन्हें इस पद से हाथ धोना पड़ा। बीजेपी को हराने के लिए एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना का महाविकास अघाड़ी गठबंधन बना, जिसकी कमान उद्धव ठाकरे ने संभाली। लेकिन लगातार होती कलह के चलते सरकार गिर गई और अब आखिरकार शरद पवार ने भी अपने राज्यसभा के सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया है। शरद पवार के इस कदम को काफी लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया मिल रही है, लेकिन चाहे वे सत्ता में रहे या नहीं, लेकिन आज भी भारत की राजनीति में शरद पवार के नाम का सिक्का चलता है। तो और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।